संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में हजारों किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। किसानों के नोएडा से दिल्ली कूच के लिए कूच करने का ऐलान करते ही सरकार भी अलर्ट हो गई। जगह जगह किसानों को रोकने के इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके यूपी के किसानों का दिल्ली मार्च शुरू हो गया, जिससे नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। नोएडा में पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी है और किसानों ने उसे तोड़ दिया। यूपी के 5000 किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया है और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग की है। बता दें कि 10% विकसित भूखंड और 64.7% अतिरिक्त मुआवजा प्रमुख मुद्दा है। वहीं नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का मुआवजा मांग रहे हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर हजारों किसान एक साथ दिल्ली कूच के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर बॉर्डर पर जो है किसान पहुंच चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, 5000 के लगभग किसान यहाँ पर दिल्ली कूच कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसान अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ चुके हैं। इसको लेकर सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। सड़कों पर 5 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया है। अपनी बात मनवाने के लिए किसान यहाँ पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक क्या आश्वासन मिला है, फिलहाल ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से किसान, इसके पहले भी अगर आपको बता दें कि 1 साल पहले भी किसान यहाँ पर इस तरीके से ही सड़कों पर आकर बैठ गए थे। हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे थे और फिर एक बार किसानों ने यहाँ पर जो है सड़कों पर आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हजारों किसान यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मांग अड़वाने के लिए, अपनी मांगों को मंगवाने के लिए किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन की भी तैयारी कर रखी है। किसानों को बैरिकेडिंग के माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया था पुलिस की तरफ से। किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और आगे बढ़ने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। जो तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर किसानों का जो है दिल्ली मार्च शुरू हो चुका है। किसान यहाँ पर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद करके बैठ चुके हैं। बैरिकेडिंग के माध्यम से किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन, तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे अलर्ट दिखाई दे रहा है। हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और ये प्रदर्शन जो है शुरू हो चुका है। सरकार से अपनी मांगों को अड़वाने के लिए यहाँ किसान जो है मनवाने के लिए किसान पूरी तरीके से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। किसान नेता बुद्धा सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बुद्धा सिंह जी, जिस तरीके से इकट्ठे किसान होकर यहाँ पर पहुंच गए, लगभग 5000 किसान यहाँ पर पहुंचे, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मांगे आपने सरकार के सामने रखी अब तक? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो 5000 की गिनती तो कुछ भी है नहीं जी जी। ये लाखों में करोड़ों में किसान जाने के लिए आतुर हो रहा है जी। और बड़े लंबे समय से हम ये निवेदन कर रहे हैं, हमारा आग्रह है सरकारों से कि भाई किसान को बचाओगे तो देश बचेगा। आप देश के बारे में बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, लेकिन जब तक किसान नहीं बच पाएगा तब तक कैसे काम चलेगा? सबसे बड़ा जो काम है किसान को बचाने का है। किसान देश की रीढ़ है मैडम। जी बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं कि इतने तादाद में जो है भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे और आप जो कहते हो नजर आ रहे कि और भी किसान यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मांगों की अगर हम बात करें तो कौन सी मांगे आपने सरकार के सामने रखी है अब तक? देखिए, जितनी मांगे थी जी, जब बड़े लंबे समय तक जब किसान लोग बैठे वहां धरने पे रोड तो अपना ये देख कर बड़ी जी और सरकार के साथ में कमिटमेंट हुए, लेकिन सर किया, लेकिन उस पर अमल अभी तक नहीं किया। जैसे मैं कहूंगा उदाहरण के तौर पे, अब किसान की बुवाई का टाइम चल रहा है, पीक टाइम है, लेकिन डीएपी की पूर्ति नहीं हो पा रही किसान की। किसान के खेत की डीएपी की पूर्ति नहीं हो पा रही। फसल जो बिना डीएपी के बोई जा रही है। बिल्कुल। नहरों में पानी अभी तक नहीं आया, बिजली का सही सिस्टम कोई चल नहीं रहा। तो बात यहां आ जाती है। मैं मानता हूं कि सरकार घोषणाएं कर रही है, किसान के हित में सोच रही है, लेकिन
खाली कहने से और सोचने से नहीं, करवाने से होगा मैडम, धरातल पर आना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सम्मान निधि जो है पिछली बार भी मैंने जी 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 कहिए कहिए जी जी पिछली बार भी मैंने आपसे आग्रह किया था कि नाम पे सिल्ट सफाइयां होती हैं लेकिन धरातल पे नहीं हो पाती जी, और वही पोजीशन है। मात्र जहां 10-12 घंटे का मात्र जो शेड्यूल है किसान का बिजली का, वो मात्र 4 घंटे दी जा रही है, मुश्किल से दी जा रही है, वो भी टुकड़ों में बांट करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुद्धा सिंह जी, किसान सम्मान निधि के बारे में आप क्या कहेंगे? तो किसके बारे में? किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि के बारे में मैं फिर कहूंगा जी, फिर मैं कहूंगा बहन जी के लाखों किसान अभी जो मैं कहूंगा ऊंट के मुंह में जीरे वाली जो बात है, चलो मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, चलो मानते हैं, लेकिन वो भी तमाम लाखों किसान अभी उससे वंचित हैं। भाई किसान थक करके बैठ गया है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं, कहीं निराकरण करने वाला नहीं है, अब वो चुपचाप घर बैठ गया है। अब बताइए उसकी सुनेगा कौन? ये गवर्नमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। जो सरकारी अमला है, सरकारी अमला को ऐसे किसानों की खोज करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन बुद्धा सिंह जी, जिस तरीके से इसीलिए ये मजबूरी हो रही है कि दिल्ली की तरफ कूच किया जाए। बिल्कुल दिल्ली की तरफ। ये हर ग्राम स्तर पे, हर जिला स्तर पे, हर ग्राम स्तर पे तैयारियां हो रही हैं दिल्ली जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप हर ग्राम और जिले की बात करें, यूपी हरियाणा के किसान आपके साथ हैं, और कहां से किसान जो है आपके साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? बहन जी ऐसी बात नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है। किसान पूरे देश का एक है। बिल्कुल। किसान ये देखता है कि चलो कैसे भी सरकार लगी हुई है करने में, कुछ सुविधाएं देने में, बात यहाँ है। ये सोच रहा है किसान बैठा, लेकिन पूरे देश का किसान जाने के लिए तैयार है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि सारे किसान एक मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों पर यूपी और हरियाणा के किसान ही हमें नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी कि वही नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, सारे लोग समझ रहे हैं बहन जी, सारे लोग समझ रहे हैं और सारे लोग उनके साथ हैं। अच्छा, तो सरकार की तरफ से अब तक कुछ आश्वासन आपको मिला है? जिस तरीके से आप प्रदर्शन करने इकट्ठा हो चुके हैं आप लोग। देखिए, किसान को आश्वासन तो मिलते रहते हैं, आश्वासन से काम नहीं चल रहा। काम चलेगा किसान के कामों को करने से, किसान की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण करने से काम चलेगा। बिल्कुल। तो अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी आश्वासन तो अब तक जितनी जी कहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब विपक्ष में हमारी भारतीय जनता पार्टी थी जी, और कांग्रेस सत्ता में बैठी थी, तो विपक्ष में बैठ करके भाजपा बहुत बड़ा किसान की वकालत करती थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वकालत मात्र से काम नहीं चलेगा। आप धरातल पे अपनी योजनाओं को अधिकारियों को ये कहें, निर्देशित करें, कड़ाई से उसका अनुपालन करने के लिए कहें, जब जाकर के कोई भला होगा किसान का। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन बुद्धा सिंह जी, जानकारी चाहेंगे कि क्या अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से आपको कोई यहाँ पर समर्थन मिला है? नहीं, राजनीतिक पार्टी से हम ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखते जी, क्योंकि फिर वो राजनीति में बट जाता है किसान। ये हो जाता है कि सरकार के विरोध में राजनीति के जो पार्टियां हैं वो आ रही हैं, वो तो ऑलरेडी आ रही है, लेकिन विपक्ष के नाम पे तो सिर्फ आपका किसान ही रह गया है बहन जी। बिल्कुल। अब विपक्ष के नाम पे किसान रह गया है, विपक्ष के नाम पे विपक्ष नहीं रहा ज्यादा। तो ये क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से और एक बात कहना चाहूंगा, ये टिकैत साहब के, माननीय टिकैत साहब जब भी आदेश करेंगे, ये उनके इंतजार में बैठे हैं कि वो अभी आदेश नहीं किया है उन्होंने। जैसे ही आदेश होगा तो मैं जो कह रहा हूं कि लाखों लाख की संख्या में किसान होगा। तो लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से अब तक कोई समर्थन की बात यहाँ पर सामने आई है क्या? जी, इंडिया गठबंधन की तरफ से अब तक कोई समर्थन की बात सामने आई है आंदोलन को लेकर? नहीं, हम तो ये कहना चाहेंगे, मैं इन सारी चीजों से तो हम लोग अलग रहते हैं। बिल्कुल। हम तो यही कहना चाहेंगे, सरकार किसान को बचाए, और किसान बचेगा तो देश बचेगा। बिल्कुल, कहना सही आपका कि किसान बचेगा तो देश बचेगा। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर किसान सड़कों पर बैठ गए, 5 किलोमीटर तक लंबा जाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसानों की तरफ से, तो अब तक कोई भी आपसे बातचीत करने नहीं आया बुद्धा सिंह जी? तो वो तो मैं कहना चाहूंगा बहन जी, वो ही समय आने वाला है जो इतने लंबे समय तक, 13 महीने तक किसान बैठा,
जी, अब जी। वो समय आने वाला है जब जब सुनाई, एक बात बताएं आप, जब कोई सुन नहीं रहा, जब कोई हमारे संवेदना जो है व्यक्त नहीं कर रहा है हमारे प्रति, हमारे परेशानियों के प्रति कोई सोच नहीं रहा, तो मैं ये कहना चाहूंगा 750 किसानों का बलिदान हुआ था उस समय, उसमें चर्चा बिल्कुल सरकार नहीं करती, करना चाहिए बिल्कुल कि किसान अपनी मांगों, जायज मांगों के लिए जब 750 किसानों का बलिदान दे चुका है तो इसमें चर्चा करनी चाहिए सरकार को, संसद भवन में बैठ करके करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जायज मांगों को लेकर जिस तरीके से आप सड़कों पर उतरे तो कहीं ना कहीं इस पर समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धा सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से देख सकते हैं किसान हजारों की संख्या में बॉर्डर पहुंच चुके हैं और बैठ चुके हैं, दिल्ली कूच करने की तैयारी में। किसान 5 किलोमीटर तक सड़क पर लंबा जाम भी लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वहीं अभी तक कोई भी कह सकते हैं बातचीत करने के लिए इनसे नहीं आया है और भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि नोएडा एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी किसानों को रोकने के लिए वो पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ दी गई है।